हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी धावक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारी ये न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। हम लोग पढ़ाएंगे आपको साइंस और साइंस 10th क्लास की। तो आपके आज से न्यू बैच शुरू हो रहा है साइंस का 10th क्लास का। तो अगर आपको भी हमारे क्लासेस से जुड़ना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 1 है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैं आपको साइंस क्लास के बारे में कुछ बता देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी 10th क्लास की साइंस होने वाली है। तो 10th क्लास में हमारा बायो का लेक्चर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों ही हमारे जो है हम पूरे इसे करवाएंगे। ठीक है, तीनों ही सब्जेक्ट आपके यही इसी वीडियोस में होंगे। तो आप लोग इसके हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री। आज शुरुआत होगी केमिस्ट्री से। हम लोग जो है ना, जब हम लोग स्कूल में थे ना, सब यही कहते थे केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री मिस्ट्री नहीं है। आज जो है हम इसको पूरी तरह से आपको समझाएंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। और आज हमारी जो है स्टार्टिंग क्लास रहेगी तो ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा बहुत लॉजिकल मैं बता दूंगी। सबसे पहले तो आपका ये ज़रूरी है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद सिंबल्स। ठीक है, उनके आपको जो है पूरे सिंबल्स याद रखने ज़रूरी है। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तो याद होना चाहिए, क्योंकि इतना याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है स्टार्टिंग वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो अभी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा तत्व या एलिमेंट्स जब मिलते हैं, मिलने के बाद जब नया कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमारे क्या होती है? अभिक्रिया। मान लिया जाए, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं हूँ और मेरी एक दोस्त है। ठीक है, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम कहीं जाए। हम लोगों के पास 2 रूट्स हैं। एक तो हम जा सकते हैं एक दूसरे रूट से और एक दूसरे रूट से। अगर हम लोग चाहें तो हम अलग अलग रूट से जा सकते हैं, बट ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा कि हम दोनों एक ही रूट पकड़ें। अगर हम दोनों एक ही रूट पकड़ते हैं और एक जगह सही टाइम पर पहुंचते हैं तो ये हमारा ही फायदा है। तो ऐसे ही आप ये लगा लीजिए, जब हमारे पास दो तत्व हैं। ठीक है, हमारे जैसे एक तत्व हमारे पास मैग्नीशियम Mg प्लस एक है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है? तत्व है। ठीक है, एक है हमारे पास क्या? मैग्नीशियम। सेकंड क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। अब ये प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना, जोड़ना। तो ये दोनों को जोड़कर हमें एक नया चीज मिलेगी, मतलब एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब सिंगल एलिमेंट्स या दो से ज्यादा, ठीक है, या तो ये लोग सिंगल होंगे या दो से ज्यादा होंगे, जब ये दोनों मिलकर कोई नया कंपाउंड बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इतना समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक सिंगल ये है और ये, ठीक है मैग्नीशियम। अच्छा, ऑक्सीजन का ये होता है O2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एक मैग्नीशियम था सिंगल कंपाउंड, एक ऑक्सीजन था, ये दोनों मिले और हमारा नया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। अब इसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? यहाँ पे है नंबर्स की गड़बड़ी। ठीक है, अब वो हम देखेंगे कैसे यहाँ पे कोई नंबर्स की गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आप एक इस तरीके का आपको इजी रहेगा, इस टाइप का एक चार्ट टाइप का बना लेना। ठीक है, एक चार्ट टाइप का बना लेना। जो हमारे लेफ्ट साइड के तत्व होते हैं ना, जितने भी हमारे लेफ्ट साइड वाले तत्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। रिएक्टेंट या अभिकारक। क्यों इन्हें अभिकारक कहा जाता है? क्योंकि ये तो है जो अभिक्रिया करेंगे, जोड़ेंगे, जो मिलेंगे एक दूसरे के साथ। यही तो है हमारे मेन पॉइंट। अभिकारक या रिएक्टेंट जो आपस में मिलेंगे और कोई नया प्रोडक्ट बनाकर हमें देंगे। तो इधर वाले को हम क्या कहेंगे? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक।
और इस वाले को क्या कहेंगे, जो बनकर निकला है, जो बनकर निकला है, उत्पाद, एक नया चीज बनकर मिली है, उत्पाद या प्रोडक्ट, उत्पाद या प्रोडक्ट। दो चीजें हमें हमारे पास मिल गई, दो चीजें मिल गई ना, एक हमें क्या मिला, अभिकार, और सेकंड हमें क्या मिला, उत्पाद। ये दोनों चीजें हमें मिल गई। अब और एक और चीज है, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कितने हैं, टू एलिमेंट्स। नंबर 1 इज मैग्नीशियम, नंबर 2 इज ऑक्सीजन, ये दो हैं, आ रहा है सबको नजर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब आपको क्या देखना है, इनमें इनकी संख्या है। अभी फिलहाल हम संख्याएं यूज करेंगे, फिर बाद में आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा कि इन संख्याओं को भी क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम यहाँ कितना है, कितना है, सिंगल है ना, ओनली 1। अब यहाँ पे हम 1 करके तो 1 लिखेंगे नहीं, वो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, इकलौता है तभी तो उसको लिखा है, इकलौता एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ है। मैग्नीशियम इज 1, अभिकारक में कितना है, 1, उत्पाद में इसकी संख्या कितनी है, प्रोडक्ट में कितना है, 1, सिंगल, दोनों जगह क्या हो गया, सिंगल सिंगल। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। अच्छा, गड़बड़ी कहाँ हुई, ऑक्सीजन में, किसने कर दी गड़बड़ी, ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन इतना बदमाश निकला, उसने मैग्नीशियम के लिए भी आपको मुश्किलातें पैदा कर दी। चलो ठीक है, कोई नहीं, इस ऑक्सीजन को हम समझाते हैं थोड़ा, कितनी बदमाशी ना करें। अब इसको हम सुधारते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये 2 है इसे तो मिटा नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है, जो चीज आ गई सो आ गई, अब उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम जहां जिसके पास जो चीज नहीं है उसे हम दे सकते हैं। अब हम किसी से चीज छीन तो नहीं सकते हैं, छीनने से अच्छा क्या है कि हम दूसरे को भी दे दें। मान लीजिए 2 बच्चे हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक के पास 2 चॉकलेट, एक के पास एक ही चॉकलेट है, उससे छीन के लेने से तो अच्छा है कि उसको भी एक और दिला दी जाए, ताकि दोनों को क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कोई लड़ाई ना हो। अब इनकी लड़ाई को दूर करने के लिए हमने क्या करा, ये वाले जो ऑक्सीजन है उत्पाद, इसको हमें 2 देने पड़ेंगे। अब इसको भी हमें कितने देने पड़ेंगे, 2, लेकिन कहाँ पे देने पड़ेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पीछे आने का हक सिर्फ और सिर्फ किसे है, जिसे पहले से मिला हुआ हो, जिसे पहले ही ऑटोमेटिक, जिसने खुद कमाया हो, इसने खुद कमाया, मेहनत की, खुद कमाया, तब जाके इसको मिला। इसने अभी मेहनत नहीं की, इसे तो हम दे रहे हैं, इसे हम दे रहे हैं तो हम इसके लिए आगे लगाएंगे। आपने हमेशा देखा होगा ना वीडियोस में, दान धर्म का काम दिखा क्या करते हैं, तो ये 2 बड़ा सा आगे लगा दिया जाएगा ताकि इसको मिल जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गई। अब दोनों बच्चों को 2-2 मिल गए, ऑक्सीजन को दोनों जगह क्या मिल गए, 2-2 मिल गए। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए। चलो भाई, यहाँ पे सब ठीक हो गया। फिर से गड़बड़ी नजर आ रही है। अब क्या गड़बड़ी हुई, ये जो 2 है ना बेटा, ये ऑक्सीजन के लिए तो था, ऑक्सीजन के लिए तो था, लेकिन हमने इसको कहाँ लगाया, आगे पीछे लगा नहीं सकते थे क्योंकि इसको हमने दिया है। अब ये 2 अगर हमें इसे ही देना था तो हम यहाँ बीच में भी नहीं डाल सकते थे। क्यों नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, इन दोनों से मिलकर इकलौता ये बना है, तो इसलिए हमने आगे कर दिया। तो ये 2 किसके लिए भी हो गया, मैग्नीशियम के लिए भी। अब ये 2 किसके लिए भी बन गया, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी होगी उत्पाद में, 2 मैग्नीशियम। अब गड़बड़ी क्या होगी, अब ये बेचारा अभिकारक में मैग्नीशियम, मैंने क्या कहा था अभी, ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए भी गड़बड़ी पैदा कर देगा। देखो यहाँ इसको तो मिल गया 2, अब यहाँ इसको नहीं मिला, तो सीधी सी बात है, इसके लिए भी हम वही करेंगे, इसके भी आगे हम 2 लगा देंगे। यहाँ पर भी कितने मैग्नीशियम हो गया, अब 2 मैग्नीशियम। देखिए ना, 2 मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, ओनली मैग्नीशियम। क्यों होगा सिर्फ मैग्नीशियम, क्योंकि इसके बीच में एक है प्लस। प्लस का मतलब ये इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। अगर ये प्लस नहीं होता तो ये ऑक्सीजन के लिए भी हो जाता। आया समझ में, अब देखो अब हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, इतना समझ आया। चलो एक और करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लेते हैं हम एक जगह पे। अच्छा, पानी कैसे बनता है, पानी किस किस चीज से निकलता है, कौन कौन से एलिमेंट्स से, H2 प्लस O2, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलकर हमारा H2 बनता है। एक इसके लिए कहावत है, एक जलता है एक जलाता है, दोनों मिल जाए तो बुझाता है। एक पहेली है, एक जलता है एक जलाता है, दोनों मिल जाए तो बुझाता है। जलता कौन है,
हाइड्रोजन H2। हमेशा याद रखना, जिस जगह हाइड्रोजन आपको मिल गया उस दिन आग लगनी है, उस जगह आपको पक्का आग लगनी। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील यानी कि जिस जगह आपको हाइड्रोजन खुली अवस्था में मिला ना, वहां पर हल्की सी माचिस की तीली डाल दो, वो पूरा ब्लास्ट हो जाएंगे, वो जलता है। प्लस ऑक्सीजन जलाता है। आप कहेंगे ऑक्सीजन जलाता है, हम भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमें क्यों नहीं जला रहे हैं, हमें क्यों नहीं जला रहे? अब हमारे अंदर हाइड्रोजन थोड़ा ना भरी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, तो ये हमें थोड़ा जलाएगा। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, मान लिया जाए कोई कमरा है, ठीक है, वहां हमने हाइड्रोजन था, हमने आग लगा दी और वहां ऑक्सीजन भी था तो वो जल रही थी। मान लीजिए हमने सब दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए, वहां जितनी भी ऑक्सीजन थी सब बाहर निकाल दी, अब वहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, अब वो पूरा कमरा सिर्फ हाइड्रोजन, तो पता वहां आग नहीं लगेगी, वहां आग बिल्कुल नहीं लगेगी। आप इसको एक और एग्जाम्पल से लेते, कभी कभी आपने देखा होगी, आप कोई बच्चे जो है से खाना बना देंगे, खाना बनाने टाइम में क्या होता है ना, कभी कटोरी में आग लग जाए, जैसे बघार वगैरह लगाते हैं, आग लग जाती है, अगर आप उसमें या फिर अगर कोई भी ऐसे आग लग जाए ना, तो जल्दी से क्या करना है कि उसे ढक देना, इतने टाइट से ढक लेना कि उसके अंदर ऑक्सीजन जाने ना पाए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो अपना आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन किस काम आता है, आग लगाने के काम। अब ये दोनों मिल जाए तो बुझाने वाली चीज बन जाती है। पानी तो है जो हर चीज को बुझाता है, H2O है ना, ये तो बुझाता है। तो ये इतना आपको समझ गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया हमारा, पानी। अब इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कितने हैं, 2, कितने हैं, नंबर 1 इज हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली आप वो लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी इनके नंबर वगैरह नहीं लिखेंगे। नंबर 2 इज ऑक्सीजन, ये दोनों है। यहाँ पे लिखेंगे आप रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोडक्ट जो मिलकर बनेगा, प्रोडक्ट में नंबर्स चेक करेंगे, ओके। हाँ, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, कुछ कहेंगे 2, लेकिन नहीं, ये 2 जो है ना, ये सेपरेट सिर्फ इसके लिए। अगर ये 2 यहाँ होता तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन के लिए भी होता, बट इसने क्या करा, ये हाइड्रोजन इतना चालाक निकला, इसने कहा कि सब मुझे ही मिले, तो इसने क्या करा, इसने अपनी तरफ को ले लिया, उसको इस तरफ को जाने नहीं दिया, तो ये बेचारा अकेला रह गया, ये सिंगल। यहाँ भी ऑक्सीजन ने गड़बड़ी कर दी, किसने कर दी, ऑक्सीजन कर दी। चलो वही इसको भी ठीक करते हैं। हाइड्रोजन तो हमारे ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं छेड़ेंगे, हम छेड़ेंगे किसे, ऑक्सीजन को छेड़ेंगे। ऑक्सीजन कहाँ पे कम है, जिस जगह कम है हम उसे वहीं देंगे। कहाँ है, प्रोडक्ट में कम है तो प्रोडक्ट में दे देते हैं। कहाँ से देंगे, आगे से कि पीछे से, आगे से, क्योंकि हम कौन है, देने वाले दिखाएंगे कि हम दे रहे, दे दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गए, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, सॉल्व हो गया, सॉल्व नहीं हुआ सॉल्व। क्यों नहीं हुआ बताओ, क्योंकि अब ये 2 जो ऑक्सीजन के लिए था, इसने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, वहां इसने मैग्नीशियम की परेशानी बढ़ा दी, यहाँ इसने हाइड्रोजन की परेशानी बढ़ा दी। अब इसने क्या करा, ये जो ऑक्सीजन के लिए 2 था, अब ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी तो हो गया। मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, अब इससे पहले, कि मैग्नीशियम के आगे हमने 2 लगाया था MgO, तो वो 2 किसके लिए बन गया था, मैग्नीशियम के लिए। अब ये 2 किसके लिए बन जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 है, हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी 2 है, लेकिन एक और 2 मिल गया, तो ये कितना हो गया, 4 हो गए। इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, आगे और पीछे वालों के पीछे हमेशा मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 2 2 जा 4, कितना हो गया, 4, सॉल्व नहीं, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, तो यहाँ भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब इसको भी तो 4 चाहिए है, इसको तो 4 मिल गए। अब ये कह रहा मुझे भी चाहिए 4, अब इसकी भी जिद है, इसकी भी जिद पूरी करते हैं, तो क्या करें, 4 लगाएं ताकि कितना हो जाए, 4। लेकिन मैंने अभी क्या कहा था, अगर यहाँ 4 लगा दे तो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो फिर ये 4 2 8 बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन को हम 8 कर नहीं सकते, इसको जरूरत कितनी की है, 4 की जरूरत है, 2 इसके पास ऑलरेडी है, तो कितने और दे दें, 2, ओनली कितने की जरूरत है इसे, 2 की जरूरत, तो हम यहाँ लगा देंगे 2। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब क्लियर है, देखो जरा, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, 4,
4 4, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। क्लियर? ओके, तो ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया और इन्हें बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही आपके एग्जाम में आता है, इनको बैलेंस करना। ओके, तो अब मैं एक आपको देती हूँ, आप करेंगे इसे, इस वाले को अब आप करेंगे। लिखेंगे Zn किसका होता है? Zn मीन जिंक प्लस H2SO4 देन ZnSO4। अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? देखो मैं आपको मिलकर बनाना भी बता देती हूँ ताकि क्या हो, आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हमने Zn उठाया, ये सिंगल है, यहाँ से हमने क्या उठाया? Zn सिंगल। अब इसके साथ जो है हम ये दोनों मिलकर एक अभिक्रिया करें। मैंने अभी बताया था जब दोनों दूसरे अधिक पदार्थ मिलकर कुछ नया बनाते, ये तो आ गया। अब ये भी तो कुछ मिले, किसी के साथ मिलेगा। अब ये मतलब है ZnH2SO4 बन जाएगा, नहीं बनेगा, इसको हम पूरा नहीं लेंगे, इसको जो फर्स्ट वाले को हम कराएंगे लास्ट वाले से। हमेशा 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 याद रखना, फर्स्ट वाले की हमेशा लास्ट वाले से होती है, फर्स्ट वाले की हमेशा लास्ट वाले से होती है, सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से होती है, सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से होती है। अभी यहाँ पे इकलौता है तो इकलौते के लिए हम लास्ट का यूज करेंगे। Zn की किससे होगी? किससे होगी? SO4 से। लास्ट कौन है? SO4। कौन है लास्ट में? SO4। यहाँ 2 प्रोडक्ट है ना, हाइड्रोजन है और SO4 है, तो किससे करेंगे? SO4। तो ये क्या बन गया? ZnSO4। जिंक सल्फेट, क्या बना ये? जिंक सल्फेट प्लस लिखेंगे अब क्या बच गया? क्या बचा? ZnSO4 उतर गया, क्या बचा? H2। यहाँ पे प्लस करके H2 अलग निकालेंगे। अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों होगा? यहाँ तो प्लस में H2 था ही नहीं, प्लस में तो सिर्फ ZnS2 था। लेकिन ये भी तो देखो, मैंने क्या बताया, रासायनिक अभिक्रिया, ये मिलकर इकलौता बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे प्लस था, इस प्लस को तो हटाना है। इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी, इन दोनों प्रोडक्ट के बीच की जो दूरियां थी, उसे तो हमें खत्म करना है। उसे खत्म करने के लिए हम एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो Zn ने SO4 के साथ क्रिया करी, उसे H2 पसंद नहीं आया, उसने कहा हम H2 को नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट में आया। और Zn किसे पसंद करेगा? जो लास्ट वाला है, क्योंकि Zn अभी इकलौता है ना, इसलिए। ठीक है, तो Zn ने SO4 को पसंद करा, तो बेचारे H2 को तो कुछ ना कुछ करना ही था इंतजाम अपना। उसने कहा चलो तो मुझे छोड़ो, वो अपना अलग हो गया, सेटल हो गया, प्लस H2 अलग निकल गया। ठीक है, इतना आया, इतना लिख लिया। अब करो इसे सॉल्व। अच्छा, ये H2SO4 को क्या कहते हैं? H2SO4 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट, नो, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो जल्दी से सॉल्व करो, कहाँ गड़बड़ी हुई है, मैंने क्या क्या बताया था। चलो इतना हेल्प कर देती हूँ फटाफट से। एक तरफ लिखो रिएक्टेंट, एक तरफ लिखो प्रोडक्ट, एक तरफ लिखो तुम्हारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने ये मैं बता देती हूँ, वरना आप गड़बड़ी करोगे। एक यहाँ से ले लो जिंक Zn, सिर्फ इधर के लेना। हाँ, ये नहीं यहाँ के भी उतार दी, यहाँ के उतार, टोटल देख रहे हैं। एक ले लो हाइड्रोजन, एक ले लो सल्फर, एक ले लो ऑक्सीजन, 4 है। हाँ, ये मत सुना है SO एक सिंगल है, SO कभी सुना है कोई एलिमेंट है? SO कोई एलिमेंट नहीं है। S और O मिलकर SO4 बने, तो सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, याद रखना। सल्फर अलग लिखोगे, ऑक्सीजन अलग। 4 है यहाँ पर, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। चलो अब जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जिन जिन का आंसर आ गया है जल्दी से कमेंट में भी बताते जाना।
एक एक करके देखो, जल्दीबाजी मत करना, एक एक प्रोडक्ट को इधर भी देखो उधर भी देखो, पहले यहाँ देखो फिर वहां देखो। चलो जिंक को देखो, सबसे पहले फर्स्ट वन कौन सा है आपका, जिंक। यहाँ कितने हैं, कितने हैं, 1 सिंगल। यहाँ कितना है, सिंगल। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं, 4। यहाँ ऑक्सीजन, इधर कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, जिंक 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर ने गड़बड़ी कर दी, सल्फर और ऑक्सीजन ने। तो कैसे सुधारे, सल्फर ऑक्सीजन को सुधारेंगे, जिसने गड़बड़ी करी है उसे सुधारेंगे। सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ तो जो है इसको तो हम सुधारेंगे नहीं, जो गड़बड़ी कर रहा है उसे सुधारेंगे। यहाँ है सिंगल सिंगल, इन्हें कितनी की जरूरत है, 4 लगा दो। सल्फर को भी 4 मिल गया, ऑक्सीजन को भी 4 मिल गया, मिल गया। सल्फर और ऑक्सीजन देखो यहाँ सुधर के 4 4 कर दो, 4 4 कर दो, करा। ये 4 किसके लिए मिल गया, सल्फर ऑक्सीजन। यहाँ कितने थे, सल्फर ऑक्सीजन 4, यहाँ भी कितना हो गए, 4 हो गए, हो गया 4। अब गड़बड़ी क्या हो गई, जिंक के लिए भी ये 4 हो गया, नहीं हो गया। अभी हमने सल्फर ऑक्सीजन को 4 दिए थे, अभी सल्फर, अब ये किसके लिए भी हो गया, जिंक। तो अब जिंक, अब जो इसके लिए बचा है तो उसी के लिए कर देंगे, यहाँ जिंक के आगे 4 लगा दो, जिंक यहाँ पे आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे जिंक 4 हो गया, यहाँ पे जिंक 4 हो गया। हाइड्रोजन बेचारा सबसे अच्छा निकला, उसको कोई मतलब नहीं, उसने पहले अपना रास्ता अलग भी तो कर लिया था, उसने कहा मैं आराम से 2 के साथ जीऊंगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे जिंक, यहाँ पे हमने 4 किसके लिए लगाया था, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये 4 अब जिंक के लिए भी हो गया, क्योंकि ये चारों मिलकर एक इकलौते प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते जब तक प्लस नहीं है। तो ये 4Zn के लिए भी होगा, तो इसको सुधारने के लिए हम 4Zn के आगे भी लगा देंगे। क्लियर। यहाँ Zn कितने हो गए रिएक्टेंट में, 4, यहाँ Zn 4, क्लियर है। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी 2, कंप्लीट। यहाँ सल्फर 4, यहाँ भी सल्फर 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। आप टेंशन मत लो, जिससे अभी भी समझ में नहीं आया है, इसकी अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसे नहीं आ रहा है उसे फिर से बताएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप कमेंट में बता दीजिए, जिसको क्लास आज की समझ में आई है कमेंट कर दीजिए। और मैंने जो बताया था आपको हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का आपको एनी हाउ याद तो करने हैं, 30 तो आपको याद होनी ही चाहिए 10th क्लास के स्टूडेंट को। जिसे याद है बहुत अच्छी बात है, जिसे याद नहीं है वो याद कर ले। 3 दिन का वक्त दे रही हूँ, क्योंकि इसे याद करके क्या होगा, आपको आगे जितने भी मैं करवाऊंगी आपको, वो उसमें जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसे इससे आगे याद है बहुत अच्छी बात, जिसे इतना भी याद है वो उससे आगे की याद कर लें, बाद में आपको याद करनी ही है। तो इससे अच्छा है पीरियोडिक टेबल को आपको पूरी याद करनी, तो अभी से शुरू कर दें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी ऐसी क्लासेस चाहिए उन तक पहुंच सकें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल ऐसी वीडियो में। ओके, बाय।